इन दोनों डीलिमिटेशन को लेकर खासी चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले तो समझ लें कि ये है क्या। दरअसल जनसंख्या में बदलाव के साथ ही जनप्रतिनिधियों के कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री फिर से तय करनी है या फिर इसमें बदलाव करना है। भारत की आबादी बेतहाशा बढ़ी है, लिहाजा डीलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद लोकसभा सीटों की संख्या करीब 800 पहुंच जाएगी। भारत की नई संसद में डीलिमिटेशन के बाद बढ़े सांसदों को बैठने के लिहाज से सदन में व्यवस्था है। आजादी के बाद ही सन 1952 में डीलिमिटेशन एक्ट लाया गया था। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक सरकार को डीलिमिटेशन कमीशन का गठन करना अनिवार्य है। अब तक 4 बार सन 1952, 1963, 1973 और 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहला डीलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन के सहयोग से 1950-51 में किया गया था। दूसरा डीलिमिटेशन 1971 की जनगणना के मुताबिक सन 1976 में किया गया था। भारत के संविधान में प्रावधान है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से होना है। अब दक्षिण भारत में अधिकांश राज्यों ने जीतोड़ मेहनत करके परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया और उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले अपने राज्यों की जनसंख्या को नियंत्रित किया। बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान जैसे राज्य जहां की सरकारें कभी परिवार नियोजन योजनाओं को सख्ती से लागू नहीं करा पाई। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान डीलिमिटेशन को साल 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया। फिर इसे दोबारा साल 2026 तक स्थगित किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि आबादी का समान अनुपात में संतुलन इस डेडलाइन तक हो पाएगा। सच पूछिए तो आबादी का समान वितरण अब तक नहीं हो सका है। अब डीलिमिटेशन का जिन्न एक बार फिर बाहर आने के लिए तैयार है।